नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। और सबसे पहले खबर रायपुर से। रायपुर में बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। एक ट्रक और 3 कार की टक्कर हो गई है। बाल बाल कार सवार बचे हैं। एयरबैग खुलने से जान बची है कार सवारों की। हादसे के बाद जाम लग गया। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो ये बड़ी खबर, रायपुर में बड़ा हादसा पेश आया। हालांकि बाल बाल बची है जान कार सवार लोगों की। एक ट्रक और 3 कार आपस में टकरा गई। कार के एयरबैग खुलने की वजह से कार सवार की जान बची है। ये तस्वीरें देखिए आप, कितना भीषण ये हादसा था। हालांकि गनीमत यही रही कि कार सवार किसी व्यक्ति को चोटें नहीं आई हैं। हालांकि लेकिन हादसे के बाद बड़ा जाम जरूर लग गया। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। हादसे के बाद की आखिर बेहद ही भयंकर यह हादसा था, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान इस हादसे में नहीं गई है। कुछ कारें और एक ट्रक आपस में टकरा गए थे। और युगल तिवारी न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, हादसे की वजह क्या थी और किसी को कोई चोट तो नहीं आई? जी बिल्कुल, देखिए तेज गति से जो ट्रक है आ रहा था और अचानक से सीधे पीछे से कारों को टक्कर मारते हुए वो आगे बढ़ गया। और गनीमत ये रही कि कार सवार हैं 2 लोग थे, उस पर बाल बाल बचे हैं। ये पूरी तरह से अभी फिलहाल जो ट्रक चालक की गलती है वो नज़र आ रही है। पता ये उसको नहीं चल पाया कि आगे गाड़ियां हैं, लेकिन तेज़ रफ्तार होने की वजह से वो गाड़ी को ट्रक को नियंत्रण नहीं कर सका और एक बड़ा हादसा टल गया। अचानक ये कार और दोपहिया वाहन सवार के ऊपर अगर चढ़ता तो ये कह सकते हैं कि किसी भी जो राहगीर है उसकी मौत भी हो सकती थी। बड़ी लापरवाही है और एक बड़ा हादसा है वो टल गया है। फिलहाल 2 कार और एक ट्रक के चपेट में आने से ये पूरा जो घटनाक्रम है 3 वाहन है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ा हादसा टल गया है रायपुर में। और रायपुर से और अहम खबर, सीएम का जनदर्शन कार्यक्रम स्थगित हो गया है। कल नहीं होगा जनदर्शन कार्यक्रम। हर गुरुवार को दरअसल सीएम आवास में जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित होता है, लेकिन इस बार जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। इस बार इसे टाल दिया गया है। पिछले 2 बार से जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है सीएम आवास में। ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम इस बार नहीं होने जा रहा है, इसे टाला गया है। वजह अभी सामने नहीं आई है। ये बड़ी खबर है, कल नहीं होगा जनदर्शन कार्यक्रम। और रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन शामिल हुए। साथ ही 2000 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं। बैठक में निकाय और पंचायत चुनाव पर मंथन हुआ। साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर नेताओं को टास्क भी दिया गया। इसके अलावा आने वाले दिनों में संगठन की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। कार्य समिति की बैठक में हिंदुओं पर दिए राहुल गांधी के बयान पर निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया। बैठक में सीएम साय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश से 3 साल के भीतर नक्सलवाद को खत्म करने का भरोसा दिलाया। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। कई बड़े फैसले और कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए। आदरणीय विजय शर्मा जी, आज जिस तरह से हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ पा रहे हैं, एक तो डबल इंजन सरकार का भी हम लोगों को योगदान है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका भी आशीर्वाद है, बराबर वो भी चिंता करते हैं। साथ ही हमारे गृह मंत्री जी का भी साहस और जो एनर्जी है वो भी काम कर रहा है। और लगातार नक्सलवाद से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक के इतिहास में इतनी तेजी से लड़ाई कभी नहीं हुआ नक्सलवाद के खिलाफ में। आज 6 महीने के अंदर में ही हम लोग करीब 142 नक्सलियों को धराशायी करने में सफल हुए।
बैठक आयोजित की गई राजधानी रायपुर में और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। खासतौर से अगर बात करें तो संगठन पर फोकस रहा। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन शामिल थे। 2000 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारी भी इसमें शामिल थे। आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, इस कार्य समिति का मुख्य फोकस क्या था, या फिर हम कहें कि संगठन को और कसने की कोशिश? आकाश जी बिल्कुल, कार्य समिति की बड़ी बैठक थी। भाजपा की प्रदेश भर से तमाम जो पदाधिकारी वो मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, विष्णुदेव साय, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद थे। संगठन के तमाम लोग मौजूद थे। दिन भर मैराथन बैठक चली। सुबह 10 बजे से बैठक शुरू हुई थी और शाम को 5 बजे तक ये बैठक चली है। महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए गए हैं। मुख्य फोकस था नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को किस तरीके से भाजपा फिर से एक बार बड़े बहुमत के साथ जीते, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा में बड़ी जीत दर्ज की थी, ऐसे में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना था और उत्साह भरना था। तो वो मंच से सीधे संबोधित करते हुए मनोहर लाल खट्टर और विष्णुदेव साय ने सीधे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा जिस तरीके से लगन से, मेहनत से भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य में बनी है, पंचायत और निकाय चुनाव में भी हमको यही उम्मीद है। इसके लिए कार्यकर्ता जुट जाए, इसके लिए फोकस उन्होंने किए हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाएं और इस दिशा में कार्यकर्ता जो है वो काम करे। साथ ही नक्सलवाद को लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने कहा है 3 साल के भीतर नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ में खत्म करना है। इसको लेकर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। मोदी की गारंटी को किस तरीके से सरकार बनने के बाद एक एक करके पूरा किया है उसकी भी जानकारी दी और सीधा कहा कि कार्यकर्ताओं के बदौलत जो है वो सरकार चल रही है। ऐसे में जो कार्यकर्ता मजबूत रहेंगे, संगठन मजबूत रहेंगे तो सरकार भी मजबूत रहेगी। और भी तमाम बातें हुई है, रणनीति बनी है आगे की, साथ ही संगठन की विस्तार की भी, संगठन विस्तार और तमाम दूसरी रणनीति संगठन को लेकर। बहुत शुक्रिया आकाश इस विस्तार से जानकारी के लिए। और उधर विष्णुदेव मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान ने सियासी हलचल मचा दी है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर ने लता उसेंडी को मंत्री बनाए जाने का जिक्र किया है। दरअसल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अपने संबोधन के दौरान मनोहर लाल खट्टर ने मंच में बैठी लता उसेंडी को लेकर कहा कि 2003 में वो कोंडागांव से विधायक बनी थी, अभी मंत्री हैं, इस पर उन्हें टोका गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी मंत्री बन रही हैं। मौके की नजाकत को भांपते हुए उन्होंने तुरंत कहा कि मंत्री बनने की बात से उत्साह आया होगा। उस समय विधायक बनी थी, पहली बार है ना, अभी मंत्री हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मंत्री बन रही हैं, मंत्री बन रही हैं। कभी उत्साह आया उन्होंने, शायद मंत्री बनाने की बात से ज्यादा उत्साह आया। और वहीं रायपुर में कांग्रेस की बैठकों का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा। राजीव भवन में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में रायपुर दक्षिण सीट उपचुनाव को लेकर रणनीति बनी, साथ ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पर भी चर्चा हुई। जहां एक और कांग्रेस रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव को लेकर रणनीति बना रही थी, उसी दौरान पार्टी में टिकट की दावेदारी को लेकर कांग्रेस दफ्तर में नारेबाजी होने लगी। मेयर एजाज ढेबर के समर्थकों ने टिकट की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और रायपुर दक्षिण से एजाज ढेबर को उम्मीदवार बनाने की मांग की। और युगल हमारे साथ जुड़ गए। युगल, अब एजाज ढेबर के समर्थकों में भी, या कहें कि उनके समर्थन में भी लॉबिंग शुरू हो गई है, नारेबाजी क्या कहती है ये? जी बिल्कुल, देखिए जब विधानसभा का मुख्य चुनाव था उस समय भी इस तरह की स्थितियां हैं वो सामने नजर आई थी और एजाज ढेबर के समर्थक हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि उसके समर्थक जब टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर के
कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ भी कर दिए थे। हालांकि बाद में ये कहा गया कि असामाजिक तत्व हैं या फिर इस तरह की बातें रही हैं, लेकिन अभी रायपुर दक्षिण की जो सीट खाली हुई है उसके लेकर के अपने अपने जो नेता है उसके जो लॉबिंग को लेकर के लगातार इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। कांग्रेस भवन में एजाज ढेबर जो रायपुर के मेयर हैं उनके समर्थक वहां पर एकत्र हुए हैं और उन्हें टिकट देने की मांग है और लगातार कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद ये सीट रिक्त हुई हैं और उस सीट को लेकर के अब दावेदारी आ रही है। ये बात अलग है, कोई दबी हुई तरह से दावेदारी कर रहे हैं तो कोई खुलकर अब उसके समर्थक हैं वो सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो और यहाँ पर एजाज ढेबर के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। शुक्रिया युगल पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर राजनांदगांव से, जहां महादेव सट्टा ऐप में बड़ी खबर, निलंबित पुलिस कांस्टेबल सहदेव यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था कांस्टेबल। ईओडब्ल्यू टीम ने सोमनी इलाके से इसकी गिरफ्तारी की है। तो ये बड़ी खबर है महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी हुई, जहां इस मामले में निलंबित पुलिस कांस्टेबल सहदेव यादव की गिरफ्तारी हो गई है। पिछले कई महीनों से सहदेव यादव फरार चल रहा था। खबर दुर्ग से, जहां सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ। होटल में यह देह व्यापार चल रहा था। 3 युवती समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ग्राहक बनकर पुलिस पहुंची थी। पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई पुलिस अब कर रही है। तो दुर्ग का मामला है, जहां एक बड़ा सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है और पुलिस इस मामले में कार्रवाई चल रही है। 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 3 युवती सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं दुर्ग से। मिथिलेश, ये कब से, क्या बता रही पुलिस, कब से ये रैकेट यहां पर संचालित हो रहा था? देखिए, अभी तो पूरे मामले में जांच की जाएगी और कब से संचालित हो रहा था, कितने लोग और शामिल हैं, ये भी जांच के बाद में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन पुलिस को एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लॉज में जो है भिलाई के पावर क्षेत्र में है, जहां पर सेक्स रैकेट चल रहा है और इसी सूचना पर पुलिस ने वहां पर जाकर दबी हुई। तो एक बड़े जो सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ, 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी अभी फरार है। कुछ स्थानीय है, कुछ बाहर के भी हैं। सभी संदिग्ध है, सभी का भी कार्रवाई की जा रही है। इनसे सबसे बड़ी बात यह है कि पूछताछ भी की जाएगी और पूछताछ के बाद में यह और पता चल सकेगा कि आखिरकार ये कब से चल रहा था और इसमें कौन कौन शामिल है। तो पुलिस की अभी जांच जारी ही है, लेकिन जो पकड़े गए हैं उसमें 6 आरोपी हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी। तो शायद हो संभव है कि और भी कई खुलासे हों। बिल्कुल, चलिए आगे भी और खुलासे हो सकते हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब खबर मुंगेली से है। बड़ी खबर इस वक्त की, 1.5 महीने से गायब है एक अग्निवीर। परिजनों ने एसपी से खोजने की गुहार लगाई। 1 साल पहले अग्निवीर बना था राकेश निषाद। जयपुर में थी राकेश निषाद की पोस्टिंग और सही जानकारी नहीं मिलने से परिजन परेशान हैं। तो राकेश निषाद को खोजने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है परिजनों ने कि आखिर कहां है उनका बेटा। तो 1.5 महीने से गायब है अग्निवीर। परिजनों ने एसपी से खोजने की गुहार लगाई है। और कांकेर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ के बाद का वीडियो सामने आया, जिसमें जवान और नक्सली सामग्री और महिला नक्सली का शव लेकर जवान लौट रहे हैं। आपको बता दें कि 8 जून को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने महिला नक्सली का शव बरामद किया था। साथ ही मौके से नक्सली सामग्री भी जब्त की थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जब जवान एक महिला नक्सली का शव अपने साथ लेकर लौट रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो दरअसल कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ के बाद का ये वीडियो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव वीडियो, जिसमें जवान नक्सली सामग्री और महिला नक्सली का शव लेकर लौट रहे हैं। वहीं कांकेर में मंगलवार को छोटे
बेटियां इलाके के विनागुंडा गांव के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में फोर्स ने एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया। महिला नक्सली से हथियार के साथ साथ पहली बार मुठभेड़ की जगह से चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल नक्सलियों ने अपने सुरक्षित ठिकाने पर प्रयोगशाला यानी लैब बनाकर रखी थी। इसे जवानों ने ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही इलाके से लैब के सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। लैब से माइक्रोस्कोप, नाइट्रिक एसिड, थर्मोमीटर, टेस्ट ट्यूब, ट्रांजिस्टर, वर्नियर, कैलिपर्स सहित कई फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल होने वाला सामान मिला है। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को देखकर उन पर अटैक किया, जिस पर जवाबी फायरिंग में एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान रीता मड़ियाम के रूप में की गई है, जो कि पीएलजे की कंपनी नंबर 5 की सदस्य थी, जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा मौके से एक 303 राइफल, एक 315 राइफल और इसके अलावा एक मैगजीन और उसमें 303 के 5 जिंदा राउंड मिले हैं। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वहां से लैब की सामग्री बरामद हुई है। एक प्रयोगशाला जैसा बना के रखे थे नक्सली, जिसमें बहुत सारी लैब की सामग्री थी, जिसमें से कुछ सैंपल के रूप में और जो महत्वपूर्ण सामग्री थी वो हमारी टीम ने जब्त करके वहां से लाया है। और अब बात कोरबा की, जहां बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजनों का आरोप है कि युवक पर किसी पहले धारदार हथियार से हमला किया गया और फिर उस छत से उसे नीचे फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि कमलेश्वर चोरी के मामले में जेल गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कार्रवाई हुई है सर? अब ये कहीं मैं निश्चित नहीं बता सकूं, लेकिन मर्डर केस पूरा है। हाँ। और कोरबा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। कई टुकड़ों में एक युवक की लाश मिली है। स्कूल बैग और बोरे में मिले लाश के टुकड़े। स्कूल बैग में कटा हुआ पैर भी मिला है और बोरे में कई टुकड़े मिले हैं शरीर के। युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। एक डैम के पास में 2 बोरे और एक पिट्ठू बैग में कुछ कटी हुई हालत में शव बरामद हुआ है। लगभग एक पुरुष का लग रहा है, जो 30 लगभग की उम्र का होगा और उसके हाथ में और पैर मिले हैं। बाकी अभी शव की तलाश की और बाकी पार्ट्स की तलाश की जा रही है मछुआरों के द्वारा और गोताखोरों। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार चैतमा चौकी के गोपालपुर ग्राम के अंतर्गत एक स्टाफ डैम है, वहां पर एक बोरी में एक पुरुष के शव के टुकड़े मिले हैं। सर, धड़ और पैर अलग अलग हैं। सूचना पर मर्ग 024 कायम कर जांच में लिया गया है। और छत्तीसगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग का एक्शन जारी है। धमतरी में पुलिस ने 139 लीटर देसी शराब के साथ 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। वहीं बलौदा बाजार में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 270 लीटर महुआ शराब बरामद की है। इधर बिलासपुर की बात करें, जहां 7वीं क्लास के एक बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र के परिजनों का आरोप है कि शिक्षक ने मासूम पर मुक्कों से हमला किया। मारपीट में बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं स्कूल प्रबंधन मामले को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मामले पर शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। लड़के ने पहले मेरा झूठ नाम फंसाया कि अर्पण सर को मैंने बोला कि मैं सर के सामने मारूंगा कि तेरे को, तो वो लड़के ने सर को बताया सर बुरी तरीके से मुझे मारे पीठ पे मारे। और हाँ। क्या बोले सर? सर बोले कि वॉशरूम में चल तेरे को बताता हूँ, किसको बुलाएगा बुला ले। क्या नाम है सर का? सर का नाम है अर्पण। 7वीं कक्षा का छात्र है और जो दिखा रहा है कि पीठ में टीचर का नाम भी बता रहा है कि ये टीचर जिसको पिटाई किए हैं करके, और स्कूल में इस प्रकार की मारपीट की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। छात्रों को प्यार से प्रेम से पढ़ाना चाहिए और ऐसी स्थिति है तो इसका जांच करवाते हैं क्या है कैसा है। खबर कोरबा से है, जहां अस्पताल में भी चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। हाल में एक चोर ने अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजन का मोबाइल बड़ी ही चालाकी से पार कर दिया। हालांकि शातिर चोर तीसरी आंख से नहीं बच पाया और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की इस घटना के बाद से ही अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
बहरहाल मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। कुछ याद ही नहीं आ रहा है उसको क्यों बात किया, क्या बात किया। अभी मैं लगभग कितने मिनट बात की होगी? अब टीवी बता रहे हैं उसमें तो 5-10 मिनट बता रहे हैं। क्या दिख रहा है कैमरे में, सीसीटीवी में? कैमरे में तो अब मेरे जाने के बाद में लड़का बैठा है, बैठ के मोबाइल चोरी किया, ये मैं देखा हूँ अभी। फिर निकल गया वो? अब फिर वो भी निकल गया। मैं तो उससे बात करके मैं अपना चला गया। नहीं पहचानते उसको, मतलब कौन है, कहाँ का है बोल? अब मैं बताया ना सर, उसको चेहरा देखूंगा तभी मैं बता पाऊंगा कि वो मेरे पर। वहीं गरियाबंद में पट्टे की मांग को लेकर धरना, आवासीय पट्टे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए लोग। राजिम तहसील कार्यालय के सामने धरने पर लोग बैठ गए हैं। आवासीय पट्टा देने की मांग इनके जरिए की जा रही है। गरियाबंद से ये तस्वीर। तो गरियाबंद में पट्टे की मांग को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। और अब रुक करेंगे टॉप 20 का। रायपुर में उद्योग